हेलो दोस्तों, हम क्वेश्चन कर रहे थे रिसोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिसोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इसमें हम रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ से रिसोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का टॉपिक चल रहा था, तो हमारे उसके क्वेश्चन हो रहे थे। पिछले 2 क्वेश्चन इसमें करा दिए थे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दी फोर्सेज 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग एट वन ऑफ द angle point of a regular hexagon towards the other 5 angular points taken in order find the magnitude and direction of the resultant force। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है आपको। इस डायग्राम में आपको नंबर बाई नंबर से 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है। इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। आपको इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक ए पॉइंट से आपका यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स। इसमें ये 60 डिग्री पर लग रहा है हमारे पास। यहाँ से अगर देखा जाए तो 60 डिग्री या फिर 30 बराबर एंगल पर ये पॉइंट लग रहा है हमारे पास फोर्स। 30 डिग्री पर 40 न्यूटन का लोड लग रहा है डी पॉइंट पे। ये यहाँ से आपका 90 डिग्री पे कहलाएगा। यहाँ से बेस लाइन से अगर देखें और यहाँ से इसका देखा तो 30 डिग्री पे रहेगा। ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ई पॉइंट पे। इसी टाइप से 30 डिग्री का और आप लगा तो 120 डिग्री कहलाएगा और ये आपका आ जाएगा 60 न्यूटन। आपको यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ पॉइंट पे। ये डायग्राम आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। ये 30 डिग्री बी और सी के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री, सी और डी के बीच का जो एंगल है वो इस 30 डिग्री दिया हुआ है। डी और ई के बीच का एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, ई और एफ के बीच का एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। और इसका जो फोर्स दिया है आपको नंबर से 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन और 60 न्यूटन हर एक पॉइंट में फोर्स दिया। इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सबसे पहले हम इसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, उसके बाद वर्टिकल लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेंगे तो हम लिखेंगे रिसॉल्विंग ऑल द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली। जितने भी फोर्स हैं सबको हॉरिजॉन्टली बेस पे लेंगे। हॉरिजॉन्टल में हम हमेशा कॉस थीटा के लिए लेते हैं और वर्टिकल अगर लेते हैं तो साइन थीटा के फॉर्म में लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को समीशन एच से डिनोट करते हैं। समीशन एच इक्वल टू फर्स्ट जो लोड है 20 इंटू कॉस 0, कोई एंगल नहीं है, कॉस 0 डिग्री, प्लस सेकंड हमारे पास 30 इंटू कॉस 30, ये 30 डिग्री का एंगल है। इसके बाद टी पॉइंट पे जो लोड लगा रहा 40 इंटू कॉस 60 डिग्री, यहाँ से 30 60 हो जाएगा, प्लस 50 इंटू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। 50 इंटू कॉस 90 प्लस 60 इंटू कॉस 120। इस टाइप से हमने इसको रखा। समीशन एच इक्वल टू 20 इंटू कॉस 0, फर्स्ट हमारे पास ये लोड है, प्लस 30 इंटू कॉस 30, ये 30 में 30 डिग्री का है, प्लस 40 इंटू कॉस 60 और यहाँ पर 50 इंटू कॉस 90, यहाँ से कॉस 90 आ जाएगा, प्लस 60 इंटू कॉस 120। इस टाइप से इन सबके कॉस 0, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 90 और कॉस 120 डिग्री का हमारे पास इसमें वैल्यू रखेंगे। तो 20 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 0.866 प्लस 40 इंटू 0.5 प्लस 50 इंटू 0 कॉस 90 का 0 प्लस 60 इंटू माइनस 0.5। इसको जब हम कैलकुलेटर सोल्व करेंगे सबको तो हमारे पास समीशन एच इक्वल टू आ जाएगा 36 न्यूटन। इसको सोल्व करने पर हमारे पास समीशन एच इक्वल हो जाएगा 36 न्यूटन। एंड नाउ रिसॉल्विंग द ऑल फोर्सेज वर्टिकली। अब जितने भी फोर्स हैं सबको वर्टिकली फॉर्म में लिया, तो वर्टिकली फॉर्म में लिया तो समीशन वी से डिनोट करेंगे। तो समीशन वी इक्वल टू 20, यहाँ पर जितना भी कॉस है कॉस की जगह पर साइन करना है वर्टिकल में, बाकी हमारे पास एंगल सेम टू सेम लेना है। हमारे पास कॉस साइन 0 डिग्री प्लस 30 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 40 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 50 इंटू साइन 90 डिग्री प्लस 60 इंटू साइन 120 डिग्री। आपके पास ये दिया हुआ 20 न्यूटन पर हमारे पास 0 डिग्री है, 30 न्यूटन पर हमारे पास 30 डिग्री है, 40 न्यूटन पर एंगल है 60 डिग्री और 50 न्यूटन पर 90 डिग्री है और 60 न्यूटन पर 120 डिग्री है। इस टाइप से हमने इसमें रखा हुआ है। तो कॉस की जगह पर साइन आ गया। सबकी वैल्यू इसमें भी रखे। 20 इंटू साइन 0 का 0 मान रखा, प्लस 30 इंटू साइन 30 का 0.5 प्लस 40 इंटू साइन 60 का 0.866 प्लस 50 इंटू साइन 90 का 1
प्लस 60 इंटू साइन 120 का 0.866। इसको जब सॉल्व किया पूरे को कैलकुलेटर से तो हमारे पास समीशन भी इक्वल टू आ गया 151.6 न्यूटन। ये समीशन एच और समीशन भी निकाला इसमें से। अब इसमें हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू फार्मूला होगा अंडर रूट समीशन एच का स्क्वायर प्लस समीशन भी का स्क्वायर। समीशन एच की वैल्यू यहाँ रख देंगे, समीशन भी की वैल्यू ये रख देंगे। समीशन एच कितना है 36 न्यूटन और समीशन भी है 151.6 न्यूटन। तो सबकी वैल्यू रख दी है 36 का स्क्वायर प्लस 151.6 का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेटर से पूरे को सॉल्व किया, पहले स्क्वायर को सॉल्व करके इसको प्लस 8 कर दिया, इसका अंडर रूट निकाला तो हमारे पास आ गया 155.8 न्यूटन। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकला आर इक्वल टू 155.8 न्यूटन। इसके बाद इसमें निकालना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स दैट थीटा एंगल विद द रिजल्टेंट फोर्स मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल। आपका जो एंगल है थीटा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए है। तो वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा समीशन बी अपॉन समीशन एच, वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा समीशन बी अपॉन समीशन एच। समीशन बी की वैल्यू ये रख देंगे 151.6 और समीशन एच की वैल्यू रख देंगे 36। तो रख देंगे 151.6 अपॉन 36 को कैलकुलेटर सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 4.211। इससे हम थीटा निकालेंगे तो थीटा को जब निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। तो tan इनवर्स 4.211 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76.6 डिग्री। तो थीटा आ गया हमारे पास 76.6 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन और ये आ गया मैग्नीट्यूड। हमको मैग्नीट्यूड निकालने सबसे पहले समीशन एच समीशन भी मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला लगाना है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालना। तो इस टाइप से हम इसमें निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट एट अ पॉइंट 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, 30 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टूवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना। ये सब आपको डायग्राम में दिया हुआ है। हमने सबसे पहले इसमें डायरेक्शन डिनोट किया। ये ईस्ट यहाँ से बनाया हमने, तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच 30 डिग्री के एंगल पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इंक्लाइंड। तो ये हमने लगाया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर। ये डायग्राम बना लिया। इसके बाद 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 25 न्यूटन का फोर्स। तो नॉर्थ ये है, नॉर्थ की तरफ 25 न्यूटन का फोर्स है। ये सेकंड फोर्स आ गया 30 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच। तो ये पूरा 90 होता है तो 45 डिग्री रहेगा नॉर्थ और वेस्ट। इसके बीचों बीच कितना है 30 न्यूटन का फोर्स। इस फोर्थ है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टूवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में 40 डिग्री के एंगल पर ये इंक्लाइंड 35 न्यूटन है। इस टाइप से कुछ 4 फोर्स दिए हुए हैं। 20 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है इंक्लाइंड 30 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ और ईस्ट ये है, इसके बीच में 30 डिग्री, ये 20 न्यूटन आ गया। 25 न्यूटन दिया नॉर्थ के लिए ये, और 30 न्यूटन दिया हुआ नॉर्थ और वेस्ट के भी, नॉर्थ और वेस्ट के 30 न्यूटन दिया हुआ नॉर्थ और वेस्ट। और इसके बाद 35 न्यूटन इंक्लाइंड दिया 40 डिग्री साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में 40 डिग्री के एंगल पर 35 न्यूटन दिया। ये आपको डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सबसे पहले हमको इसमें जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें हमारे लिए सबसे पहले जितने भी फोर्स हैं सभी फोर्स का हॉरिजॉन्टली लेना पड़ेगा। उसके बाद सभी फोर्स का वर्टिकल लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स रिसॉल्व ऑल द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली लेंगे तो हॉरिजॉन्टली में हमारे पास ईस्ट और वेस्ट का जो आता है इसके बेस पे लेंगे हॉरिजॉन्टली। इसमें आ जाएगा हमारे पास समीशन एच नोट करेंगे। समीशन एच इक्वल टू पहला हमारे पास है 20 फोर्स है इंटू हॉरिजॉन्टली में कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री 20 इंटू कॉस 30 प्लस 25 इंटू कॉस 90 ये आ गया, प्लस 30 इंटू कॉस 135 आ जाएगा, 90 प्लस 145 तो 135 आ जाएगा, प्लस 35 इंटू 40 और जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 220 डिग्री। ये आ जाएगा समीशन एच इक्वल 20 इंटू कॉस 30
प्लस 25 इंटू कॉस 90 प्लस 30 इंटू कॉस 135 प्लस 35 इंटू कॉस 220 न्यूटन। इस टाइप से हमने इसमें सबकी वैल्यू पुट करे तो हमारे पास 20 इंटू कॉस 30 की वैल्यू रख दिया 0.866 प्लस 25 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0 रख दिया प्लस 30 इंटू कॉस 135 की वैल्यू -0.707 प्लस 35 इंटू कॉस 220 डिग्री की रखा है -0.766। इसको जब कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व किया तो आगे हमारे पास -30.7 न्यूटन ये निकला है समीशन एच। ये हॉरिजॉन्टली निकाल लिया, जितना भी फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टली निकला समीशन एच इक्वल टू -30.7 न्यूटन। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दे दिया। इसी टाइप से एंड नाउ रिसॉल्विंग ऑल द फोर्सेज वर्टिकली। अब सभी फोर्स का वर्टिकली ले लेंगे तो वर्टिकली हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ का, ये वर्टिकली हो जाएगा। इस वर्टिकली में हमको कॉस थीटा की जगह पे साइन लेना है, बाकी एंगल हमारे पास सेम टू सेम रहेंगे। तो समीशन भी इक्वल टू 20 इंटू साइन 30 हो जाएगा प्लस 25 इंटू साइन 90 प्लस 30 इंटू साइन 135 प्लस 35 इंटू साइन 220 डिग्री। ये कॉस है, कॉस की जगह पर साइन कर दी। अब इसको वैल्यू रख दो 20 इंटू साइन 30 का 0.5 प्लस 25 इंटू साइन 90 का 1 प्लस 30 इंटू साइन 135 का 0.707 प्लस 35 इंटू साइन 220 का -0.6428। इन सबकी वैल्यू पुट करें तो आगे हमारे पास 33.7 न्यूटन। ये समीशन भी निकल आया। समीशन एच इक्वल टू ये, समीशन भी इक्वल टू ये निकला। अब निकालेंगे वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। इसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो आ जाएगा आर इक्वल टू √ समीशन एच का स्क्वायर प्लस समीशन वी का स्क्वायर। समीशन एच की वैल्यू ये रख देंगे और समीशन वी की वैल्यू ये रख देंगे। समीशन एच रख देंगे -30.7 का स्क्वायर प्लस समीशन वी हो जाएगा 33.7 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया पूरे को तो आ गया हमारे पास 45.6 न्यूटन। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमको निकालना डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू एंगल विद द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स विद द ईस्ट। हमारे पास एंगल बन रहा है तो एंगल आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू समीशन भी अपॉन समीशन एच। इस टाइप से आ जाएगा। समीशन भी हमारे पास है ये 33.7 ये रख दिया, समीशन एच है -30.7 तो ये वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व किया तो आगे हमारे पास -1.098। थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स -1.098 तो इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा 47.7 डिग्री। ये हमारे पास रिजल्टेंट निकला जिसका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सिंस समीशन एच इज नेगेटिव, समीशन एच जो है वो नेगेटिव है एंड समीशन बी इज पॉजिटिव। आपको इसमें दिख रहा होगा समीशन एच जो नेगेटिव है और समीशन बी हमारे पास पॉजिटिव है। इसलिए हमको क्या करना है, इसको ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीचों बीच बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, एंगल अगर इसका निकालना है रिजल्टेंट का तो 180 माइनस कर देना है, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 47.7 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 132.3 डिग्री। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बेस पे हमने इस डायग्राम को बनाया। इस डायग्राम में हमको सबसे पहले जब मैग्नीट्यूड निकालना तो समीशन एच निकाला हॉरिजॉन्टली लेकर के सभी फोर्स का, फिर सभी फोर्स का वर्टिकली लिया तो समीशन भी निकाला। इसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला तो आर इक्वल टू √ समीशन एच का स्क्वायर प्लस समीशन बी का स्क्वायर। इससे हमने आर निकाल लिया। आर के बाद इसमें निकाला हमने डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स तो आ गया tan थीटा इक्वल टू समीशन बी अपॉन समीशन एच। इससे हमने थीटा निकाला। क्योंकि थीटा हमारे पास जो निकला है इसको हमको दोबारा इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली नेगेटिव में है और वर्टिकली पॉजिटिव में। अगर ये दोनों पॉजिटिव में रहते तो हमको इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमने इसको 180 माइनस 47.7 डिग्री किया तो 132.73 डिग्री आ गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन PQRS is 12 mm long where PQ equal to QR equal to RS equal to 4 meter. Forces 1000 Newton, 1500 Newton, 1000 Newton and 500 Newton act at P, Q, R and S respectively with downward direction. The lines of action of these forces make angles of 90 degree, 60 degree, 45 degree and 30 degree respectively with PS. Find the magnitude, direction and position of the resultant force. इसमें आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में हमारे लिए एक हमको बीम टाइप का दिया हुआ है। इस बीम में क्या है, P, Q, R और S 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 पॉइंट जो कि नंबर बाई नंबर 4-4 मीटर की दूरी पे हैं। जैसे P से Q 4 मीटर, Q से R 4 मीटर, R से S 4 मीटर। दोनों को तीनों आपस के डिस्टेंस के बराबर है। PQ है हमारे पास
हमारे पास पी क्यू, ये हमको एंगल दिए हुए हैं। पी फोर्स पे जो पॉइंट लोड लग रहा है, फर्स्ट लगेगा ये 1000 न्यूटन का, ये 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सेकंड 1500 न्यूटन लग रहा है क्यू पॉइंट पे 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे एक 1500 न्यूटन लग रहा है क्यू पॉइंट पे 4 मीटर की दूरी पे। इसके बाद 1000 न्यूटन लग रहा है आर पॉइंट पे 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर 1000 न्यूटन लगाया। इसी टाइप से 30 डिग्री पे लग रहा है 500 न्यूटन, तो एस पॉइंट पे 30 डिग्री पे 500 न्यूटन। तो ये हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है। ये एक हमारे पास 1000 न्यूटन का 90 डिग्री पर, 1500 न्यूटन पर 60 डिग्री पे, और 1000 न्यूटन का 45 डिग्री पे, 500 न्यूटन 30 डिग्री पे। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आपको ये मालूम है कि मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं कोई भी रिजल्टेंट फोर्स का, तो इसमें हम पहले हॉरिजॉन्टल लेते हैं सभी फोर्स का, उसको सभी फोर्स का वर्टिकल लेते हैं। तो सबसे पहले हम सभी फोर्स का हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो लिखा हुआ रिसॉल्विंग ऑल द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली, जितने भी फोर्स हैं सबका हॉरिजॉन्टल लिया। तो हॉरिजॉन्टली हमको क्या लेना है, कॉस के फॉर्म में लेना है इनको। समीशन एच इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1000 इंटू कॉस 90 डिग्री किया गया, प्लस 1500 इंटू कॉस 60 डिग्री, प्लस 1000 इंटू कॉस 45 डिग्री, प्लस 500 इंटू कॉस 30 डिग्री। इन सबको हमने रखा, इन सब की वैल्यू पुट करें तो 1000 इंटू कॉस 90 का 0, प्लस 1500 इंटू कॉस 60 का 0.5, प्लस 1000 इंटू कॉस 45 का 0.707, प्लस 500 इंटू कॉस 30 का 0.866। इसको जब हमने कैलकुलेटर सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास समीशन एच इक्वल टू 1890 न्यूटन, 1890 न्यूटन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, समीशन एच निकला। इसके बाद एंड नाउ रिसॉल्विंग ऑल द फोर्सेज वर्टिकली, अब सभी फोर्स को वर्टिकल लेंगे। तो वर्टिकली में हमारे पास सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ कॉस की जगह पर साइन हो जाएगा। तो समीशन भी इक्वल टू 1000 इंटू साइन 90 प्लस 1500 इंटू साइन 60 प्लस 1000 इंटू साइन 45 प्लस 500 इंटू साइन 30 डिग्री। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ गया 1000 इंटू साइन 90 का 1, प्लस 1500 इंटू साइन 60 का 0.866, प्लस 1000 इंटू साइन 45 का 0.707, प्लस 500 इंटू साइन 30 का 0.5। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आ गया 3256 न्यूटन। समीशन भी वर्टिकली आ गया हमारे पास 3256 न्यूटन। इसके बाद हमने निकाला वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जितना भी रिजल्टेंट फोर्स है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला। तो आर इक्वल टू अंडर रूट समीशन एच का स्क्वायर प्लस समीशन वी का स्क्वायर। यहाँ पर समीशन एच की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर समीशन वी की वैल्यू रखेंगे। समीशन एच हमारे पास है 1890, तो 1890 का स्क्वायर प्लस समीशन वी 3256 है, तो 3256 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया तो अगर हमारे पास 3765 न्यूटन, ये आर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। आर इक्वल टू 3765 न्यूटन। इसके बाद निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आप एक चीज़ देख रहे हो, समीशन एच भी पॉजिटिव है, समीशन वी भी पॉजिटिव, तो अब इसमें हमको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे पास निकलेगा tan थीटा इक्वल टू समीशन वी अपॉन समीशन एच। समीशन वी की वैल्यू रख देंगे, समीशन एच, समीशन वी कितना है 3256 ये रखा, समीशन एच है 1890, तो 1890 इसको सॉल्व किया तो आ गया 1.722। थीटा इक्वल टू जाएगा 10 इस साइड पहुँच जाएगा, तो 10 इनवर्स 1.722, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू 59.8 डिग्री। इस टाइप से हमने इसमें मैग्नीट्यूड निकाला रिजल्टेंट फोर्स का और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकाला। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।